शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कह रहे हैं। कभी यदि जीवन में मानव का शरीर मिला है और मानव का देह, मानव का शरीर यदि हमको और आपको प्राप्त हुआ है, तो इसका जो सही सदुपयोग है, एक है अपने द्वारा किया गया श्रेष्ठ कर्म और दूसरा है भगवान का भजन। ये दो ऐसे हैं, अगर हम अपने जीवन में इन दोनों को स्वीकार कर लें, हम अपने जीवन में इन दोनों को यदि स्वीकार करें, तो ये निश्चित है कि हमको ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हमारा भोले बाबा हमको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जरूर आता है, ये निश्चित। मानव का शरीर मिल जाना और उस मानव के शरीर को प्राप्त कर लेना और प्राप्त कर कर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देना, ये श्रेष्ठ काम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि मान लो इस संसार सागर में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इस संसार सागर में आपको और हमको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है और इस संसार सागर में आपका और हमारा जन्म हुआ है। तो उस जन्म को पाने के बाद यदि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि फिर कोई अगला जन्म संसार सागर में हमारा नहीं होगा, हम शिव के चरणों में ही निवास करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, उस चक्र से हम छूट जाते हैं। हम पहले भी आप लोगों को कहे, आज फिर कहते हैं, एक भूला भटका हुआ व्यक्ति सब दूर से भटक चुका है, रास्ता भी भूल चुका है, उसको अपना घर नहीं मिल रहा। एक भूला भटका सा व्यक्ति जिसको अपना घर भी नहीं मिल रहा, उसको अपना कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, और मान लो वो भूला भटका हुआ व्यक्ति ढूंढते 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 अपने घर तक पहुंच जाए, घर में पहुंच गया, और घर में पहुंचने के बाद उसको वहां भोजन मिल रहा कि नहीं मिल रहा उससे मतलब, घर में पहुंचने के बाद उसको पानी पीने को मिला कि नहीं मिला उससे मतलब नहीं। पर कोई भूला भटका सा कोई व्यक्ति है, यदि वो केवल अपने घर में पहुंच ही जाता है ना, उसको भोजन मिले ना मिले, उसको पानी मिले ना मिले, केवल वो अपने घर तक ही पहुंच गया, अपने घर में ही पहुंच गया, तो उस भूले भटके व्यक्ति को सुकून मिलता है। फिर धीरे धीरे जब वो पहुंच जाता है तो उसको भोजन भी मिलता है, जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो पानी भी भर कर लाता है, पानी भी पीता है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का ये पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भूला भटका व्यक्ति अपना घर ढूंढते ढूंढते घर में पहुंच जाता है, भोजन नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है, पानी नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है,
उसी तरह जो भूला भटका हुआ व्यक्ति होता है, घर में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलता है, उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो शंकर की कथा में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलना प्रारंभ। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं है, जरा दम के बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर। जब वो भूला भटका व्यक्ति, उसको घर में भोजन मिला ना मिला, उसको पानी मिला ना मिला, बस वो कई समय से भटक रहा था, घूम रहा था, और आखिरी में वो भूला भटका व्यक्ति जब शिव के भूला भटका व्यक्ति जब अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसको सुकून मिलने लगता है, उसको शांति मिलती है, उसको सुख मिलने लगता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। वो मेरी दिल्ली की जीजियां, जो लाइन हम बोले भजन की, प्रार्थना बोले, उस लाइन को आपको भी गुनगुनाना है। केवल हम कथा वाचने के लिए दिल्ली नहीं आए, आप और हम दोनों बहन भाई और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपन जीजा साला, सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए, भगवान से विनय करने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। शिव को पाना है, भगवान शंकर की शरणागति में रहना है, शिव तत्व का स्मरण करना है, शिव को भजना है। ये पूरे नहीं चल रहा है इधर। भगवान शिव को भजना है, शंकर भगवान का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है, शिव तत्व को भजना है। तो उसमें सबसे मूल होता है विश्वास, सबसे मूल होता है भरोसा। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर को पाना बहुत कठिन है हमारा, पर शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव को पाना सरल भी है। जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण हम उठाएंगे, उसमें लिखा है कि शिव को पाना कठिन है, पर शिव महापुराण को जब हम अध्ययन करें, शिव पुराण को जब हम पढ़ें, तो उसमें ये मिलता है कि शिव को पाना बहुत सरल है। तो बताया कि शिव जी को पाना सरल कैसे, भगवान शंकर को पाना सरल कैसे, तो कहा एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव को पाना इसलिए सरल है क्योंकि शंकर भगवान को जितने विश्वास के साथ, जितने भोले मन के साथ, जितने शुद्ध भाव के साथ आप भजेंगे, उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। देवराज नाम के ब्राह्मण से शिव महापुराण का प्रारंभ हुआ। वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लेता है, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कर्म करना एक अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद हम कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कथा वाचेंगे, प्रवचन देंगे, तभी ब्राह्मण कहलाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद यदि आपकी वाणी में मिठास है, हृदय कोमल है, सबके प्रति समर्पण है, दया का भाव है, और कितना भी कोई गलती कर दे तो भी उसको क्षमा और आशीर्वाद देना यदि आप जानते हैं, तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक।
तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक हुआ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में यह भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने यह कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य बनाया, मनुष्य। जिस चक्की का आटा हम हैं, उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं, उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी। इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई, एकदम हाथ साफ थे, तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े सुंदर होते हैं। समझ लेना कि भोलेनाथ जी ने तुमको, माता पार्वती जी ने अच्छी रोटी बनाई। कोई कोई लोई, जैसे घर के बच्चे कहते मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा, तो गणेश जी आ गए, उन्होंने बनाई उनके लेवल की। तो कोई कोई लोई मोटी हो गई हमारे जैसी। अब कोई कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने। ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाया। उसने बनाने में भेद नहीं करा, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न हो गया। अब यह हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांगे। शिवपुराण कहती है हमारे, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा मन तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त हो, उसके सिवाय नहीं। सही मायने में कहें ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, यह समझ लो कि सबसे कठिन काम है। सब शिव पुराण को, देवराज कभी ब्राह्मण कुल का कर्म नहीं करता, बल्कि उल्टा कर्म करता, झगड़ा करता। ब्राह्मण के घर में लेकर विवाद करना ये ठीक नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ध्यान देना जरा। पिताजी ने कहा परशुराम भगवान से, तेरी माता का शीश काट दे और तेरे भाइयों का शीश काट दे। परशुराम भगवान के भाइयों से कहा था, उन्होंने शीश नहीं काटा। परशुराम जी से कहा, तेरी माता का शीश काट, तेरे भाइयों का शीश काट। पिता का कहना मान, पिता प्रसन्न होगा। देखिए अब ब्राह्मण का कर्म, एक क्षण क्रोध आ भी गया तो दया कितनी बड़ी होती है वो देखिए। क्रोध आया, शीश काटा, पिता का कहना माना। अब पिताजी ने कहा, मैं खुश हो गया हूं तुझ पे, तूने मेरा कहना माना, मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम भगवान जी ने कहा, मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर क्षमा का भाव, जिसके अंदर समर्पण का भाव, जिसके अंदर प्रेम का भाव, वही श्रेष्ठ मन। एक सास बहू से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं है। बहू सास से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं। महाराज, हम एक दूसरे को जानना नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। बादल का एक टुकड़ा आकर
सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए। 30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहां छाया करना प्रारंभ कर देता है। ये अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला इससे ज्यादा क्या देख सकते, शंकर भगवान की करुणा इससे ज्यादा क्या देख सकते। और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से झोली पसार जो निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसकी गोदी में दे दी। जो जैसी भावना, सबको बोलना है, सबको। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हरसाया, और कर दिया माला लुटा दिया। तुम जिस भाव से आए, तुम जिस हृदय से आए, तुम क्या सोच कर आए, तुम क्या विचार कर कर आए, तुम क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कोई दूसरा नहीं सोचेगा, पर वो मन की दशा को सोच। शिव जी का एक नाम है मन महेश। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा है, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चल। तो पार्वती जी बोली, शिव जी की, भोलेनाथ जी, क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा, पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सर। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन है। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया? मन कामेश्वर कैसे कह दिया? मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है। वो मन। हमारी दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहते, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे, और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा,
कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से ही सब्जी आती है। बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देता। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान करते? रोटी चाहिए? बोलो। सब्जी चाहिए? बोलो। मिक्स वेज सब्जी चाहिए? बोलो। बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहां शिव पुराण की कथा हो वहां अपने घर से आते आते 4 रोटी ज़्यादा बना कर लाओ, अपने पास जो बैठे उसको खिला दो। थोड़ा सा कुछ घर से आते आते पानी की 2 बोतल लिया, एक खुद पी लो, एक दूसरे को पिलाओ। अभी हम आ रहे थे तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चले। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में थैले में सामान था, दोनों जा रही। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दी। साथ में एक महिला और चल रही थी, उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई माँ बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुनने जा रही, ये भी तो कथा ही सुन रही। यहां तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आकर खड़ी हो गई। सामने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बड़भागी। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। ये नारा किसी दूसरे का नहीं, ये शिव पुराण का। ये भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार कर लेने के बराबर। शंकर और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तन का प्रयोग दूसरे की सेवा में, मन का प्रयोग सत्कर्म में और भजन में, धन का प्रयोग सेवा में। हम तो यहां तक कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग सदुपयोग में करो। मोबाइल अगर भगवान ने दिया
आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो जाते जाते एक छोटा सा क्लिप अपना भी बना कर जाना, मैं शिव पुराण में आई हूँ आज मेरे बाप से मिलने के लिए। सालों बाद मेरा पिता दिल्ली आया है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर मेरी नगरी में आया है, और सब व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं कि ये लाखों भक्तों को कुछ खिला दे, बिठा दे, पिला दे। ये किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं, इंसान की सामर्थ्यता नहीं। आया है भोले बाबा, करेगा। धीरे 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 व्यवस्था होती है, धीरे धीरे सब। जहां बैठूंगी वहीं सुनेगा। आया है, दिए बिगर नहीं था। देवराज शिव को भजता नहीं था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। झगड़ा करता, विवाद करता, चिल्लाता, गलत गलत बात करता, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता। ये तो ब्राह्मण का कोई भी कर्म नहीं करता। साथ ही साथ व्यसन भी करता और साथ साथ चोरी भी करता। चोरी का धन लाया, शरीर में ताप पड़ रहा था, कहाँ जाए। एक टूटा हुआ शंकर का मंदिर था, शिवालय, उसमें प्रवेश कर गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की कथा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना किसको कहते हैं? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते हैं? तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारी दृढ़ता को शिव तत्व। और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना शिव। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकते, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास रखकर, आप आए हो शिव पर भरोसा रखकर, और लुटा दिया भंडार कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाई उसे लौटाया वो मन, और कर दिया माला लुटा दिया शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो, और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट, टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहाँ जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहाँ बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। कहाँ से हैं इसमें ये लिखा नहीं है। अगर बैठी हो लक्ष्मी छत्रपाल, गुरुजी प्रणाम, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सरिता है। व्यासपीठ को मैं नमन करने के लिए आया। 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार मायका बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा था, सब दुखी थे, कोई फल ही नहीं मिलता था, इतना कष्ट हुआ। मेरे भाई ने कहा, जी क्या वो सियोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, क्या मैं कोई बड़ा अधिकारी बन सकता हूं? तब मेरे भाई को मैंने कहा, सियोर वाला बाबा के पास इतने पत्र आते हैं, तेरा भी पत्र जरूर जाएगा, तू अच्छी मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुना कर, और बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा भाई एसडीओ की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए
आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं शिव को नमन। बेटी हैं, आ जाओ माँ, आ जाइए। आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की कथा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना किसको कहते हैं? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते हैं? तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारी दृढ़ता को शिव तत्व। और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना शिव। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकते, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास रखकर, आप आए हो शिव पर भरोसा रखकर, और लुटा दिया भंडार कर दिया मारा जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन और कर दिया मारा लुटा दिया। शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट, टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहां जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहां बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 एक विश्वास दृढ़। आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर नहीं खाने उसे लौटाया वो मन बरसाया कर दिया माला माल का शिवाय। कई सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो। जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बहन कह रही है ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो 1 लोटे जल ने ही श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा कर रहे। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को, और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था, चोरी का। मेरी जीजियों, उस चोरी के धन को लेकर, चोरी के धन, जैसे ही वो दुबक कर बैठा और वो चोरी का धन जब उसके पास में था, तब एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहा, एक, और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण।
महाराज ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता, अगर मेरा वो घरदानी तुम्हारी झोली में नहीं देता तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते क्या, पहुंचते क्या? लाखों की संख्या में शंकर भगवान के ही भक्त यहां पहुंचते। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता। वो उसने बुलाया ही है तो देने के लिए उसने बुलाया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसने बुलाया है मतलब दिए बिगड़ तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चित। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। बधाई दो, बेटा एसडीओ बना है, जोरदार ताली बजाकर साधुता की। जी कह रही है बेटा भी एक लोटा जल चढ़ाता रहा और शिव की कथा 6 सालों से बेटा सुन रहा है और बाबा उसको धीरे धीरे एसडीओ के पद पर ले आए। बहू ने एक दिन कह दिया अपने पति से, क्या तुमको शिव जी ने दिया है तो क्या मेरी भी नौकरी दे सकता है? और बहू ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गई, वो भी पद में उन्नति कर रही है। जोरदार ताली। और ये जीजी जो साथ में आई है उनका भी पुत्र बाबा की कृपा से वो भी एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते उसका भी हरियाणा पुलिस में हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजन। हम अपनी कथा में हमेशा एक बात कहते हैं, जिनको घर जाने की जल्दी हो वो कथा में बिल्कुल मत आओ, जिनको जल्दी जाने की जल्दी हो वो बिल्कुल मत आओ। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत। हम तो यहां तक लोगों से कहते कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सवेरे आए शाम को दोपहर तक भग लिए, नहीं। आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है वहाँ जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो घर काय को आना, काय को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। देवराज शरीर में ताप पड़ रहा था शिव के मंदिर में, उसके मंदिर में पहुंचने का भी एक कारण था। ऐसे कोई शिव पुराण की कथा में नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, ऐसे कोई शंकर की कथा में नहीं पहुंच सकता। कथा में कैसे पहुंच गया? देवराज तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था, फिर चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, व्यसन में पड़ गया, अपशब्द करने लगा, झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा, दूसरे को ताना देने लगा। फिर ये व्यक्ति शिव जी के मंदिर में तो इसको जाना ही नहीं था, ये पापी था, फिर शंकर के मंदिर में कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर में कैसे पहुंच गया? तो कथा मिलती है कि देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, माता
वो शिव जी की परम भक्त थी। रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, जो 1 लोटा जल जो नारी शिव जी के मंदिर में, जो स्त्री, जो महिला चढ़ाती है, उसकी 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तर जाती है, तर जाती है। अब मां शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रही है, उसका पुण्य फल उसके बेटे को मिला। बेटा भले चोर था, गलत काम करता था, पर वो बेटा बुद्धि भी बिगड़ी, चोरी भी करी, पर आखिरी में शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। बाकी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। मेरे बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले, बोलो बोलो, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने तेरी काशी में गंगा है,
तेरी काशी में मोती है। सुना रे हमने ओ तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुआं मोरे मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले
वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो। कहां बैठे हो, किस जगह पे? देवराज, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म। देवराज ने मांगा, मां पहुंच गया शिव के मंदिर। शिव को भजता नहीं था, जानता नहीं था, मंदिर कभी नहीं गया, पर मां एक लोटा जल चढ़ाती थी। घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बेटी, घर की मां अगर एक लोटा जल चढ़ाती है तो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी तार देती है। 7 पीढ़ी का लेख शिव महापुराण में नहीं है। और यदि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर नहीं पढ़ सकते तो अवंतिकापुरी उज्जैन जाइए, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दर्शन करिए। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के शिलालेख पर पत्थर से अंकित है कि जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता है उसकी 71 पीढ़ी तरती चली जाती है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो मंदिर में लिखा लेख, पत्थर से अंकित लेख का भी स्मरण कर सकते, पत्थर से। आप लोगों की जब बहुत भीड़ आती है, बहुत भक्त आते हैं, तो हमें भी भगवान शिव को कहना पड़ता है, बाबा तेरे इतने सारे भक्त आए हैं। जब रिश्तेदार आते हैं शादी में तो उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़ता है। अब ये इतने सारे आए हैं, ना जाने क्या क्या मांगेंगे, तुझे देना पड़ेगा, बिना दिए तो तू भेजेगा। सब तेरे पास आए। और आपसे भी निवेदन है, अपनी चिंता, अपना टेंशन सब शिव को छोड़ दो। जैसे एक बहुत सुंदर एक कविता मिलती है, एक पंक्ति मिलती है, एक कहानी मिलती है। एक गुरु और एक शिष्य दोनों जा रहे थे। गुरु जी बड़े बेधड़क चल रहे थे और शिष्य को बड़ा डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, टेंशन हो रहा, बहुत चिंता। गुरु जी बेधड़क चल रहे हैं और चेले को चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। चेले को चिंता व्यापने लगी, टेंशन होने लगी। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहा है, क्या टेंशन हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, क्या चिंता, क्या टेंशन हो गया तुझे? कहा कि गुरुजी मेरे पास एक सोने की एक मुद्रा है, सोने का एक सिक्का है। मुझे डर लग रहा है कि मेरा सोने का सिक्का कोई ले ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई चुरा ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई उठा ना ले। मुझे भय लगा, मुझे डर लगा, कहीं मेरा ये सोने का सिक्का कोई ले ना ले, कोई सोने का सिक्का छुड़ा ना ले। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, चल आगे चले। एक भिक्षुक मिला, भिखारी, कहा भूख लग रही है। गुरुजी ने चेले से कहा, तेरे पास कुछ भोजन का हो तो इसको दे दे, तेरे पास अगर कुछ भोजन का हो तो दे दे इसको। गुरुजी कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, फिर तेरे पास में जो सोने की मुद्रा है ना वो ही दे। गुरुजी के कहने पर चेले ने सोने की मुद्रा उस भिखारी को दे दी। अब चेला बड़ा आनंद के साथ चल रहा था, अब उसको भय नहीं था, डर नहीं था, बात करता, चित करता, बहुत अलमस्त होकर चल रहा था। गुरुजी ने पूछा तू पहले चल रहा था और अब चल रहा है? तो गुरुजी से कहता है पहले मुझे डर लग रहा था, सोने की असरफी है, कोई मार देगा, लूट लेगा, कोई मुझे समाप्त कर देगा, कोई मेरी चोरी कर लेगा, और अब तो मैंने दे दी, अब मुझे डर नहीं है। तभी गुरु ने कहा बस इतना ही है, धन वहीं तक अच्छा लगता है जहाँ तक अपनी पूर्ति हो जाए। जब धन बढ़ने लगता है तो चिंता व्यापने लगती है, कहीं टैक्स वाले आएंगे, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा, टेंशन में पूरी जिंदगी निकल जाती है, रात को नींद नहीं आती है, चिंता में ही पड़ा रहता है, 24 घंटे चिंता ही चिंता व्यापती रहती है। तब एक काम करो, अपने जीवन का जैसे सोने का सिक्का भिक्षुक को दे दिया, भिखारी को दे दिया, वैसे ही अपने जीवन की पूरी चिंता महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़। महादेव अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जी
हमारे अपने जीवन का सारा जो भी है सर्वस्वता उसको दे दीजिए, सर्वस्व। और जब सर्वस्वता दे दी तो फिर नहीं सोचा, फिर नहीं सोचा। हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सर्वस्व तेरे भरोसे चल रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, सारा की सारा खेल तेरा है, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तेरा, सब तेरा। देवराज की माता का पुण्य देवराज को शिव मंदिर तक ले गया। आपका पुण्य, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल एक दिन आपके बेटा बेटी को भी अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा, मंजिल तक। चढ़ाओ, शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने घर के दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तु, अपने दिल में बाबा को बिठा लेना, ये सुख है, सुख मिले। देवराज गया, चोरी का धन लेकर बाहर जा रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण निकले, प्राण छूट गए। शिव आए उसको लेने के, बहुत अंतर है। भगवान नारायण के भजन करने वाले, भगवान श्री राम का नाम लेने वाले, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले जितने भी भक्त होते हैं, उनको जब उनके प्राण छूटते हैं तो बैकुंठ में नगाड़े बजते हैं। स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उन जीव को लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। पर वहीं जब भगवान शंकर का कोई भक्त, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की कथा में रमने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव नाम बोलने वाला, नमः शिवाय बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, हर हर महादेव कहने वाला, शिव पर भरोसा करने वाला, जब आखिरी में प्राण त्यागता है तो भगवान शंकर के गण उन्हें लेने के लिए नहीं आते, स्वयं शिव नंदी लेकर लेने के लिए आते, स्वयं शिव। स्वयं शिव। और जब मेरे शिव की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा, मेरे, और याद रखो कई लोग कहते क्यों गुरुजी, भगवान राम जी का नाम लेने वाला, कृष्ण जी का नाम लेने वाला, सबका नाम लेने वाला, उनके पार्षद आते हैं, तो शिव जी के नाम लेने वाले के भी शंकर भगवान को अपने पार्षद भेजना चाहिए। तो भगवान शंकर जी से एक बार पार्वती जी ने कहा, कोई तुम्हारा भगत प्राण छोड़ता है तो तुम नंदी लेकर चले जाते उनको लेने के लिए, तुम अपने सेवा वालों को क्यों नहीं भेजते? शंकर भगवान बोले, मैं भी अपने पार्षदों को भेज दूं, पर उनके आड़े टेढ़े मुंह देख के बेचारा डबल से मर जाएगा। मान लो शिव जी किसी को भेज दें लेने के लिए, उनके ही किसी गण को जिसकी मुंह ही नहीं है, केवल और रेंग के चल रहा, हाथ पे नहीं, और वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम तो वैसे एक तो वैसे ही तो मर गए, ऊपर से और मर गए। लो, शिव जी कहने लगे, मेरे गण को मैं कभी लेने नहीं भेजता, मैं मेरे पार्षद को कभी लेने नहीं भेजता, क्योंकि मेरे जो गण है ना, इनको देखकर लोग प्राण छोड़ देंगे, इनको नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद। और सुन के भक्तों की पुकार हो गजब है रे दिल्ली वालों, तुम लोगों ने एक एक भजन याद करके रखा है, गजब गजब है। नजर उतर वाले ना तुम्हारी घर जाके हो, हम चालू होते और तुम पहले गाना चालू हो जाते, मतलब तुम पूरे रटे रटाए बैठते हो। पक्का, और ये भी पक्का है तुमने शिव जी को 2-2 3-3 लोटा जल चढ़ाया होगा। सियोर वाला महाराज कब आए, कब आए, कब आए? और सुन ही लिया भोलेनाथ जी ने, सुन। महाराज शिव है, शंकर औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, देवराज के प्राण छूटे, शिव जी इसको लेने आए, लेकर गए महाराज। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी गलत करते में लगा हुआ था। उसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। बड़ी चंचुला जब तक बिंदुक था उसको समझाती भी थी, उपदेश भी देती थी, पर
कई बार गलत भोजन करने के कारण, गलत संगत होने के कारण गलत लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। हम आपसे एक निवेदन करें, किसी शिव भक्त के साथ यदि आप बैठोगे तो आपको शिव की चर्चा सुनने को मिलेगी। किसी खाने पीने वाले के साथ बैठोगे तो वो खाने पीने की ही बात करे, खाने पीने की बात करे। और यदि जो भगवान को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा भी होता है जो सनातन धर्म को ही नहीं मानता और उसके साथ तुम जुड़ गए तो धीरे धीरे तुम्हारा भी माइंड में वो भर देगा, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों दूध चढ़ाते हो, क्यों पानी चढ़ाते हो, क्या होगा शिव पुराण सुनने से, वो भी तुम्हारे माइंड में यही भरे। तो निवेदन, गलत की संगति कभी मत, कभी। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी कहते हैं, संगत अच्छे लोगों की। हमारे सेलन भी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, अच्छे लोगों की संगत कर, संगत कर अच्छे मिल जाती है सब, संगत कर अच्छे दवा मिल जाती है सब, मुक्ति का कोई तुझे थोड़ा थोड़ा शिव का भजन, तू थोड़ा थोड़ा ये भजन का फल है। बिंदुक के प्राण छूटे, चंचुला देवी काशी पहुंची, काशी में कानों में शिव पुराण की कथा पहुंची और कानों में जैसे ही शिव महापुराण की कथा जाती है और वो कथा का रसतत्व सुनकर चंचुला देवी के जब प्राण छूट गए और जैसे ही चंचुला देवी के प्राण छूटने के बाद वह मां पार्वती जी की सहेली बन गई। अच्छा कर्म जब होता है तो शिव का धाम मिल गया। पार्वती की सहेली बनकर मौन रहने लगी। पार्वती जी ने उससे कहा, तुम रूका जी से कथा सुन। तुम रूका जी से कथा सुनी तो यजमान कौन बने? तो शिव और पार्वती जी ईसर गोरा बन गए, गणा गौर बन गए। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर, गणा गौर बनकर शिव पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शंकर पार्वती जी का, जो ईसर गोरा बनकर पधारे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस था जिसमें बहुत सारी असुविधाएं भी रही हैं।